धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में आज 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण का यह मतदान पूरा हो जाने के बाद 3 चरणों का मतदान बाकी रह जाएगा और दिलचस्प बात यह है कि बाकी तीनों चरणों का मतदान पूर्वांचल में होने जा रहा है। जी हां, उसी पूर्वांचल में जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी। नरेंद्र मोदी उसी पूर्वांचल से आते हैं, बनारस से वो सांसद हैं। आदित्यनाथ योगी उसी पूर्वांचल से आते हैं। लेकिन लगता है इस बार पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की, कहना अखिलेश यादव का, खटिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि बेरोजगारों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 2 दिनों के दौरान राजनाथ सिंह का 2 बार जबरदस्त विरोध किया गया। आदित्यनाथ योगी के सामने भी नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन आखिरी चरणों में बेरोजगारी के मुद्दे पर बयान देने लगे, मंच से खड़े होकर बड़ी बड़ी अपनी जुमलेबाजी करने लगे और भोंपू मीडिया, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को भी बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पूरे सीन को देखने समझने के बाद ऐसा लगता है कि पश्चिम में जहां किसान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए थे, विरोध कर रहे थे, दौड़ा रहे थे उसके नेताओं को और सीधे तौर पर खेती किसानी को लिए सवाल पूछ रहे थे, वैसे ही अब युवाओं ने पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के सामने भर्ती को, नौकरी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या अब पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भागने का समय आ गया है? कैसे कैसे तमाम तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं, बारी बारी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूं। कल वो बहराइच में थे और बहराइच में खड़े होकर उन्होंने कहा, अरे बसपा ने 5 साल में, सपा ने 5 साल में, कुल मिला के दोनों के 10 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को नौकरियां दी गई और आदित्यनाथ योगी के 5 साल के दौरान 10 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। हालांकि बाद में वो अपनी बात से मुकर गए और कहने लगे 10 नहीं 5। शायद बौखलाहट बहुत ज्यादा है, हार दिमाग पे हावी हो गई है, इसलिए अमित शाह हो, आदित्यनाथ योगी हो, जैसे आपने सुना होगा अमित शाह को वो कह रहे हैं कि 12वीं के बाद इंटर में दाखिला करा देंगे। आदित्यनाथ योगी का वो भाषण आपने सुना होगा जो कल उन्होंने अयोध्या में दिया और अखिलेश यादव को दंगेश बताया। पहले बोल रहे थे कि महाभारत का मामला है, फिर बाद में कहने लगे रामायण का मामला है। तो बौखलाहट सबके शब्दों में साफ दिखाई दे रही है। पर सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आजकल ये लोग नौकरी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनकी सच्चाई भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यहां योगी जी ने 5 साल में करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, जबकि योगी जी के आने से पहले 10 साल तक जो सरकारें चली, उन्होंने 10 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को ही काम दिया था, नौकरी दी थी भाइयों। 10 साल में 2 लाख और 5 साल में 10 लाख, 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी भैया, भाइयों बहनों। और तब कारोबार क्या था? किसी की सिफारिश लगानी पड़ती थी, किसी नेताजी का कुर्ता पकड़ के चलना पड़ता था। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन खूब ट्रोल करें, क्योंकि ये तो लंदन में जाके कहते हैं कि जानते हैं हमारी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि हम लोग कई किलो गालियां रोज खाते हैं। ये इन्होंने सीख रखा है। ट्रोल हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है जिस दिन चर्चा में नहीं रहेंगे उस दिन हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। चुनाव के दौरान तमाम भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सड़कों पर निकले हुए हैं, जगह जगह अपना मजमा सजाकर वही अपनी चिकल्लसबाजी, जिसे वो डिबेट कहते हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसे में आज तक के एंकर एक जगह पहुंच गई, एक युवा खड़ा हो गया और उसने कहा कि सरकार से तो सवाल बाद में करेंगे, मीडिया से सवाल है कि आप लोग बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते हैं। तो इस पर वो सकपका गई, जवाब नहीं दे पाई और कहने लगी कि सारे दिन तो बात करते रहते हैं। इस पर जो युवा था उसने कहा, कहां बात करते हैं, छिटपुट बात करते हैं। तो वो कहने लगी, आपकी बात असल में छिटपुट है। वो सीन भी देख लीजिए। रोजगार के मुद्दे पर सरकार से पहले हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आपने रोजगार के मुद्दे पर कितना बहस किया है? रोजगार ही तो सुबह से रात तक टॉपिक चल रहा है, आपको मंच क्यों मिल रहा है? चुनाव के दौरान ये छुटपुट रोजगार की जो छुटपुट नहीं हो रहा, आपकी बातें छुटपुट है। चलिए
देखा आपने, प्रधानमंत्री को मंच से बोलना पड़ रहा है और भोंपू मीडिया के सामने सीधे बेरोजगार सवाल खड़े कर रहे हैं। हालत खराब हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह की। तो गोंडा के बाद राजनाथ सिंह का बलिया में जबरदस्त विरोध किया गया। युवा इकट्ठे हो गए और उन्होंने भर्ती लाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। हाथ पैर फूल गए, मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई राजनाथ सिंह के। इसके पहले भी इसी स्थान पर कई बार मैं सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मैं देर से आया हूं। शांत रहो बेटा। क्या सेना भर्ती चालू हो? अच्छा, होगी 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 हाँ होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। हो गया, बोल दिए तो शांत हो जाओ। हेलो ए लड़के, होगी, बोल दिए तो शांत हो जाओ। होगी। देख लिया आपने किस तरीके का हंगामा मचा। अब इसके बाद एक सीन मैं आपके सामने और रखना चाह रहा हूं जो इसी सभा के दौरान सामने आया, क्योंकि एक नौजवान आ गया और वो अखिलेश यादव जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा बोलने लगा। बाद में जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हालांकि जब पुलिस उसको हिरासत में ले रही थी तब मंच से राजनाथ सिंह ये बोलकर अपने आप को बहुत बड़ा नेता दिखाने की कोशिश करे कि देखो मैं विरोध का भी सामना करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस से कह दे भैया इसके खिलाफ कुछ करना मत। देख लीजिए वो सीन भी। नहीं, कोई ना पकड़े, कोई ना पकड़े। हाँ होगा बेटा, होगा। हाँ होगा। कोरोना था, चिंता मत करो, होगा। और अब हो गया। और सब ठीक ठाक चले। नहीं। अब भैया देखो, ऐसा है, उस लड़के को पकड़ना मत, उसकी कार्रवाई मत करना। कोई उस लड़के को पकड़ना मत, कार्रवाई मत करना। बोलिए, बस उस लड़के को पकड़ना मत। तो चले बैठिए। कोई मन की बात आई, कोई कह दिया तो उसके लिए अब यातना दी जाए, ये उचित नहीं। बैठ जाइए। लेकिन ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अब पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के सामने बेरोजगार युवा एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आप जानते हैं इससे पहले गोंडा में भी जबरदस्त विरोध हो चुका है राजनाथ सिंह का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनाथ सिंह का विरोध हो रहा है, आदित्यनाथ योगी का भी विरोध हो रहा है। और वो विरोध जानते हैं कहां हुआ? उसी गोंडा में जहां पे राजनाथ सिंह का विरोध हुआ था। राजनाथ सिंह के बाद गोरा इलाका जो पड़ता है विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे आदित्यनाथ योगी पहुंच गए और युवाओं ने उस वक्त उनको घेर लिया। हालांकि पुलिस वालों ने युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब वो जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीपैड पर खड़े हुए अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, युवा कहने लगे बाबा भर्ती दो, बाबा भर्ती दो। बाबा जी भर्तियां देंगे, बाबा जी भर्तियां, बाबा जी भर्तियां, ए बाबा भर्तियां दे दे, बाबा जी भर्तियां, बाबा। सुन लिया युवाओं की क्या हालत इन लोगों ने बनाकर रख दी है। आदित्यनाथ योगी के चेहरे का रंग भी आपने देख लिया होगा, वो काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन युवाओं के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो पता चला जो है अखिलेश यादव का कहना खटिया खड़ी हो जाएगी, इसलिए शायद कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसी जगह का एक मामला और सामने आया है, क्योंकि गोरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जो लड़ रहा है उसका नाम है प्रभात वर्मा, उसका बेटा प्रशांत वर्मा। वो एक जगह प्रचार प्रसार करने के लिए चला गया, माइक को लेकर वहां विवाद हो गया। यानी कि लोग अब भाजपा वालों का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा लगता है, महंगाई बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक माइक को लेकर हंगामा हुआ। अखबार कह रहा है माइक को लेकर हंगामा हो। माइक को कौन रोक रहा है भाई? इनको भाजपा वाले तो रात दिन खूब बड़े बड़े माइक लगा के बड़े बड़े टीवी चैनल्स के जरिए या तो मंच से बोलते रहते हैं या इंटरव्यूज के जरिए दुनिया भर का बोलते रहते हैं। लेकिन अब एक दिलचस्प तस्वीर मुझे लगता है आपको और देखनी चाहिए। खून से राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। संभल की गुन्नौर तहसील है और गुन्नौर तहसील का धनीपुर गांव है। वहां के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है मनोज यदुवंशी। उन्होंने खून से चिट्ठी लिख के कहा कि यादवों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, इसलिए जैसे जाटों की रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, वैसे ही अहीर रेजिमेंट भी होनी चाहिए।
यानी मामला लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवाओं में बढ़ता जा रहा है बेरोजगारी का। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी वैसे वैसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। देखेंगे चुनावी नतीजे आते क्या हैं, क्योंकि लोग ईवीएम पे भी सवाल लगातार उठा रहे हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाजत।